बात भी की मीडिया से। हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें हम आपको लगातार मुंबई से दिखा रहे थे। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार बात कर लेंगे। गजेंद्र जी, जिस तरीके से धर्मेंद्र का निधन 89 साल की उम्र में हुआ है, पूरे फिल्म जगत में मातम पसरा है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से लाइव, जहां पे फिल्म जगत में मातम पसरा है जब से धर्मेंद्र के निधन की खबर सभी को पहुंची है। एक एक कर सभी सितारे शमशान घाट पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। धर्मेंद्र की ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिसमें उन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। विले पार्ले शमशान घाट सितारे पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया है। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। गजेंद्र जी, 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन होना एक काफी बड़ी क्षति फिल्म जगत को हुई है और एक मातम पसरा है, क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र जी का जाना केवल एक फिल्म हीरो या एक्टर का जाना नहीं, ये एक किसान के बेटे के सपनों का जाना है। खेत की मेन पर बैठकर और अपने हल चलाते हुए किसान पिता को देखते हुए अगर पुत्र के मन में बॉलीवुड जाकर हीरो बनने का सपना जन्म लेता है तो वो धर्मेंद्र एक बात बन लेता है। आज इंडस्ट्री में या आपसे पहले इंडस्ट्री में बिजनेसमैन के, पॉलिटिशियंस के, फिल्म मेकर्स के, कवियों के, लेखकों के बच्चे, सेंटमेंट के बच्चे हीरो बनते थे। लेकिन धर्मेंद्र ने गांव के खेत में एक शीशम के नीचे बैठ के अपने पिता को हल चलाते हुए देखते हुए ये सोचा था कि मैं मुंबई जाके हीरो बनूंगा, तो फिल्मों में हल ही चलाऊंगा। और ऐसा उन्होंने बहुत फिल्मों में कैरेक्टर किए जिसमें वो किसान के बेटे दिखाई दे रहे हैं, गरीब के बेटे दिखाई दे रहे हैं, मजदूर के बेटे दिखाई दे रहे हैं, मेयर के बेटे दिखाई दे रहे हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के मसीहा रहबर आजम श्री छोटूराम के साथ भी बड़ी अटैच होती है। 24 नवंबर सन 1881 को गढ़ी सांपला में जन्मे चौधरी छोटूराम जी की जयंती है। आज ही के दिन वो पैदा हुए और आज ही के दिन धर्मेंद्र चले गए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक किसान था जो आज भी था। देखिए बहुत सारे तेज की पार्टियों की वीडियो जो वो कभी नजर नहीं आते, वो जाते थे बस कभी वीडियो शेयर नहीं करते थे। ना उनका सपना होता था किसी बड़े स्टार के साथ वीडियो शेयर करें या बॉलीवुड के साथ। लेकिन उनकी ऐसी हजारों वीडियो आप देख सकते हैं जिनमें वो अपने फार्म हाउस पे, देखो दोस्तों कितनी अच्छी घिया हो गई है, देखो दोस्तों मैं टिंडी घी के साथ रोटी खा रहा हूँ, ये बाजरे की रोटी तो शरीर को ताकत देती है। 89 साल 9 महीने और 20 दिन की उम्र प्राप्त किए हुए धर्मेंद्र पैदा हुआ तो भी किसान था, राज गया तो भी किसान था। उसके बीच की उसकी एक्टर की यात्रा सिर्फ एक यात्रा है, था वो किसान। तो आप एक सच्चे किसान का हीरो बेटा करें। बिल्कुल गजेंद्र जी, जिस तरीके से उनका निधन हुआ उसके बाद फिर एक बड़ी क्षति तो हुई है बॉलीवुड जगत को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रदर्शनी, हर एक फिल्म में उनकी जो प्रदर्शनी होती थी वो एक काफी अलग होती थी। काफी साधारण तरीके से उन्होंने जो व्यूअर्स थे उनका मन मोह लिया था और जिस जमाने के वो सुपरस्टार कहे जाते हैं उस जमाने में एक अलग ही जो अंदाज था उनका वो निखर कर सामने आता था। ये हकीकत वो हुकूमत फिल्म देखी आप 1987 में मेरे ख्याल बनी थी और हुकूमत फिल्म मैंने खुद देखी थी। मतलब वो मेरी पहली फिल्म थी जब मुझे ये लगा था कि हीरो ऐसा भी हो सकता है। और फिर सीता और गीता और
कितनी ऐसी फिल्में, गुलामी, मतलब कितनी कमाल कमाल की उन्होंने फिल्में दी जिसमें वो एक गरीब के बच्चे का कैरेक्टर करते करते गरीबों को मसीहा तक पहुंचते हैं। और ऐसा एंग्री यंग मैन तो साहब, इतना सुंदर हीरो तो मुझे लगता नहीं कि इंडस्ट्री में दोबारा कभी कोई पैदा होगा। इतना धरती से जुड़ा हुआ, इतना इतना प्यार करने वाला, इतना मिट्टी से जुड़ा हुआ, ऐसा रूटेड आर्टिस्ट दोबारा जन्म लेना मुश्किल है। और मेरे तो वो इंस्पिरेशन थे, क्योंकि मैं तो 70-80 के दौर का बच्चा हूँ और 80 के दौर में मेरा बचपन जो हो तरुणाई की ओर अग्रसर था। तो मुझे अगर कोई हीरो नजर आता था तो धर्मेंद्र ही था। तो मेरा तो आज हीरो चला गया जी। अब बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक हिट्स अपने जमाने में दिए हैं, और ऐसे में न केवल उस युग के लोग बल्कि अभी भी जो यंगस्टर्स है वो उन्हें एक प्रेरणा मानते हैं। अभी जितने भी बॉलीवुड में एक्टर्स है वो उन्हें प्रेरणा मानते हैं और सोचते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया, फिल्म जगत में नाम बनाना एक काफी मुश्किल काम होता है, और उन्होंने अपना नाम बनाया था। उसे देखते हुए भी काफी लोग जो है वो प्रेरणा लेते हैं। वो इसलिए प्रेरणा लेते हैं ना, उनके पिता कोई फिल्म एक्टर तो थे नहीं या राइटर तो थे नहीं, उनके पिता तो किसान थे। एक किसान का बेटा होते मुंबई आना और फिर एक्टर बनना, फिर एक्टर से स्टार बनना, स्टार से सुपरस्टार, सुपरस्टार से मेगा स्टार और मेगा स्टार से लीजेंड। ये यात्रा मतलब खेत से और पर्दे तक की जो यात्रा, वो ये सबके बस की बात नहीं है। तो कोई भी अगर बच्चा अपने गरीब परिवार में बैठ के सपना लेने की हिम्मत अगर कर रहा है तो वो धर्मेंद्र के कारण कर रहा है। धर्मेंद्र में ये होता है कि तू भी कर सकता है, यू कैन आल्सो डू दिस थिंग। तो उसके तभी तो मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जो है वो हमारे हीरो थे, सबसे हीरो थे और असल जिंदगी में भी हीरो थे। उन्होंने जिससे प्यार किया उससे निभाया भी, लेकिन जिससे उन्होंने सामाजिक बंधन से शादी की उसको भी नहीं छोड़ा। और दोनों परिवारों का बड़ा जिम्मेदारी से उन्होंने लाल पाल किया, बच्चों को बराबर पढ़ाया, बराबर प्यार किया, बराबर फिल्मों में प्रोत्साहित किया। मतलब इतना बैलेंस एक्टर होना मुश्किल। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली और यह फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है, एक बड़ा नुकसान। और ये भी लोगों का कहना है कि आने वाले समय में उस नुकसान को भरने के लिए, उस क्षति को भरने के लिए कोई ऐसा अभिनेता नजर नहीं आता है।